आज हम सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड की बुक जो कि होजे सिल्वा ने लिखी है उसके चैप्टर नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। हमने काफी कुछ जाना कि होजे सिल्वा ने जो बताया है कि कैसे हम अपने माइंड की पावर को और बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे अपनी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगाकर हम इसको और अल्फा लेवल में पहुंचकर अपनी हर जो लाइफ के चैलेंज हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो आइए और जानकारी लेते हैं। जिसको मेरा ये अगर चैप्टर आज आपने पहली बार देखा है मेरा वीडियो, तो पहले के जो मेरे वीडियोस हैं उनसे जाकर आप और थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या इस बुक का महत्व है और क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये हमें पढ़ाई जा रही है। ये सब आप पहले के चैप्टर्स में जाकर देख सकते हैं। जिसको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप डायरेक्ट मेरी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो मैंने दो पार्ट में इसको किया हुआ है, एक दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें एक प्लेलिस्ट में ये चैप्टर वाइज इनका डिस्क्रिप्शन है और दूसरी प्लेलिस्ट में इसका जो कोर्स मटेरियल की डे मतलब फर्स्ट 10 डेज क्या करना है, नेक्स्ट 10 डेज क्या करना है, ये आपको दूसरे प्लेलिस्ट में मिलेगा। लेकिन जब तक आप ये फर्स्ट वाली प्लेलिस्ट नहीं समझेंगे, आपको क्या करना है वो नहीं समझ में आएगा। तो सेकंड है मेरा कि वो हमें क्या करना है, और फर्स्ट प्लेलिस्ट है कि कैसे किया जाएगा। तो ये सब आप मिक्स करके जब आप पढ़ेंगे तभी आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। तो आज हम अपनी ड्रीम्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 7, क्रिएटिव स्लीप। कि हम अपने जो स्लीप है, हमारी जो नींद है, उसको कैसे क्रिएटिव करें, कैसे हमारी क्रिएटिव ऑलरेडी होती है लेकिन उसको कैसे समझें। How free we are when we dream. The barriers of time, the limitation of space, dialogue, laws of logic, the constraint of conscience are all swept away when we are gods of our own fleeting creation. अब वो बोल रहे हैं कि कितना हमें अच्छा लगता है जब हम अपने सपनों की दुनिया में होते हैं, अपने इमेजिनेशन के लैंड में पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें कुछ पिक्चर्स दिख रही होती हैं जो हमने कभी एक्चुअल लाइफ में कभी देखी होती हैं, कभी नहीं देखी होती हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ कुछ जुड़ जाता है। कभी कभी कोई रिकरिंग ड्रीम भी हमें आता है, कभी कुछ अच्छे ड्रीम्स आते हैं, कभी कुछ परेशानी के ड्रीम्स आते हैं। तो उस दुनिया में जब हम खो जाते हैं तो हम अपने ही वर्ल्ड में होते हैं जहाँ हमारी इमेजिनेशन बहुत सारी चीजें बना रही होती हैं और हम उस इमेजिनेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। बिकॉज वॉट वी क्रिएट इज यूनिकली आर्स, क्योंकि जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ हमारी ड्रीम बना रही है, ना तो हमारे पास कोई और है उसको उसमें इंटरफियर करने के लिए कि ये तुम अच्छा बना रहे हो नहीं बना रहे हो, तुमने ये अच्छा सपना देखा नहीं देखा। सिर्फ हमारी इमेजिनेशन और हम होते हैं वहां पर। Freud plays central importance on our dreams. Understand a man's dream, he seemed to say, and you understand the man. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी के सपने को समझ सकते हो तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी को भी समझ सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, वो क्या चीज लाइफ में झेल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो एक्चुअल में कैसा है। उसकी ड्रीम्स के पैटर्न से आप पता लगा सकते हैं कि वो एक्चुअल में पर्सन क्या है। तो इतना पावरफुल है ड्रीम, जिसको हम सोचते हैं कि यार फालतू के सपने आ रहे हैं क्या, हम उल्टा सीधा देखते हैं। लेकिन जो लोग डी कोड कर सकते हैं ड्रीम्स को, वो डी कोड कर लेते हैं किसी के भी माइंड को। कहीं आपने देखा होगा गूगल सर्च में कि किसी को दिखता है कि मेरे दांत टूट रहे हैं तो उनका भी एक महत्व है, किसी को दिखता है कि मैं एग्जामिनेशन में फेल हो रहा हूँ उसका भी एक मतलब होता है, किसी को पानी पानी दिखता है तो उसका भी मतलब है। तो हर ड्रीम का कुछ ना कुछ मतलब है, जो कि बहुत डिटेल में इसके बारे में जान जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। लेकिन इस जो चैप्टर है उसमें कुछ और बताया है, उसके बारे में जानते हैं। In mind control, we take dreams seriously too, but in a different way. Because we learn to use our minds in different way. अब वो बोल रहे हैं कि हम अपनी ड्रीम्स को सीरियसली लेंगे लेकिन अब डिफरेंट वे में, क्योंकि हम पैटर्न देखेंगे कि हमारी ड्रीम में क्या आ रहा है और हम अपने ड्रीम से समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हमें समझा रही है। फ्रूड डेल्ट विद ड्रीम्स। अब एक जो साइकोलॉजिस्ट था वो फ्रूड, वो ड्रीम्स को जानने में बहुत उसका मन लगता था। डेल्ट विद ड्रीम्स मैट वी क्रिएट स्पॉन्टेनियसली, नॉट माइंड कंट्रोल आर। वो ड्रीम पैटर्न देखता था लेकिन हमारा उद्देश्य दूसरा है कि हम माइंड को कंट्रोल करेंगे अपनी ड्रीम से।
हम अपनी माइंड को मतलब जो हम चाहते हैं वो हम देखना चाहेंगे। आर इंटरेस्ट इज डेलिबरेटली क्रिएटिंग ड्रीम्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। हम चाहते हैं कि हमारी ड्रीम्स ऐसी हो कि हमारी जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है वो हमारे ड्रीम्स के द्वारा सुलझ जाए। Because we program their subject matter beforehand, we interpret them differently with spectacular results. Though this limits the spontaneity of our dreaming experience, we gain a significant freedom greater over our lives. और वो बोलते हैं कि जब हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे। When we interpret our dream with which we pre-program, in addition to gaining insight into the pathology of our psyche, we find solution to everyday problem. अब वो बोल रहे हैं कि हम अपनी ड्रीम को पहले से ही प्रोग्राम करना सीख जाएं, पहले से ही ये समझ लें कि हमारी ड्रीम में अब ये आना चाहिए, मुझे इस सॉल्यूशन चाहिए इस आंसर का। तो हम अपनी जो एवरीडे जो प्रॉब्लम होती है, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है, उसे सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। अब वो बोल रहे हैं देयर आर 3 स्टेप्स टू ड्रीम कंट्रोल वी टीच ऑल इन्वॉल्विंग अ मेडिटेशनल लेवल ऑफ माइंड। अब हमारे पास 3 तरह के स्टेप है जिसमें मेडिटेशनल लेवल ऑफ माइंड ही चाहिए हमें ड्रीम्स को कंट्रोल करने के लिए। द फर्स्ट इज टू लर्न टू रिकॉल अ ड्रीम। मैनी से टी डोंट ड्रीम एट ऑल। अब वो बोल रहे हैं कि पहला चीज है कि हमें अपनी ड्रीम्स को रिकॉल करना आना चाहिए कि एक्चुअल में मैंने देखा क्या था, आज रात को मैंने एक्चुअल में देखा क्या था। अब कई लोग कहेंगे कि हमें तो ड्रीम ही नहीं आती है, हमारे को तो कोई सपने ही नहीं आते हैं, बट दैट इज नेवर ट्रू। पर ऐसा नहीं है कि किसी को सपने नहीं आते हैं, वो भूल जाते हैं, पर सपने हर किसी को आते हैं। वी मे नॉट रिकॉल अ ड्रीम, हम नहीं उनको याद कर पाते, बट वी ऑल ड्रीम, पर हमें सबको सपने आते हैं। टेक अवे आर ड्रीम एंड इन अ फ्यू डेज मेंटल एंड इमोशनल ट्रबल सेट इन। अगर हमारी ड्रीम्स हमसे हटा दी जाएं तो हमें कोई ना कोई मेंटल और इमोशनल इश्यूज होने लगेंगे, क्योंकि ड्रीम से हम रिलैक्स होते हैं, अपनी इमेजिनेशन को हम उस ड्रीम में बना रहे होते हैं। तो कुछ ना कुछ हमारा जो पार्ट ऑफ लाइफ जो हम चाहते हैं, हमारे अंदर से जो चाहते हैं, वो हम अपनी ड्रीम्स में कर रहे होते हैं फुलफिल। तो या फिर हमारी कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है वो ड्रीम में आता है। अभी हमने कुछ देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ये चीज हो रही है और हमने कभी शायद देखा था ऐसे सपने में। तो इस तरह के भी प्रीमोनिशन जो पहले से पता चल जाती हैं, कभी कभी हमें पहले से पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है, वो ड्रीम में आ जाता है। तो पहला क्या है कि हमें ड्रीम को ये देखना है कि पहले ड्रीम हम करते क्या हैं, एक्चुअल में हमारी नींद में हमें सपने कौन से आते हैं। When I began investigating the possible usefulness of dream in a problem solving back in 1949, I was not at all sure that what I would find. I had learned, as you have many stories of premonition occurring in dreams. अब वो कह रहे थे मैंने ना जो होजे कहते हैं कि मैंने रिसर्च करने शुरू किया और 1949 में कि एक्चुअल में ड्रीम में होता क्या है। और मैंने ये तो पढ़ा था कि हमें ड्रीम्स में पहले से ही कई लोगों को पता चल जाता है कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा। जैसे जूलियस सीजर, अगर आपने बुक पढ़ी हो तो उसमें आइड्स ऑफ मार्च बताया था कि उसको बार बार ड्रीम्स में जूलियस सीजर को आइड्स ऑफ मार्च दिखता था, और वो वाकई आइड्स ऑफ मार्च यानी कि 15 मार्च को उसकी डेथ हुई थी। ऐसे ही अब्राहम लिंकन को भी अपने असैसिनेशन का, अपने मर्डर का पहले से ही पता चल गया था। तो ये ऐसी चीजें भी हमारी लाइफ में होती हैं, है ना। लेकिन इफ दीज ड्रीम्स एंड मेनी अदर लाइक देम वर अनरिपीटेबल इंसिडेंट देन आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। अब वो बोल रहे कि ऐसा होता है, तो मैं ये समझना चाहता था कि कैसे होता है, पर उनको नहीं समझ में आ रहा था होजे सिल्वा को। उन्होंने बहुत ट्राई कर रहे थे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई बिगेन स्ट्रांगली कन्विंस दैट आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। और फिर उन्हें लगने लगा कि नहीं, ये ड्रीम्स कुछ नहीं होती हैं, इनसे कुछ पता नहीं चल सकता है, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो रिसर्च करते रहे। I had been studying psychology, Freud, Adler, Jung for about 4 years, and it began to appear that more I studied, the less I knew. और वो इन सब चीजों को पढ़ते रहे, साइकोलॉजी और पढ़ते रहे, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या ड्रीम में ऐसा एक्चुअल में होता है, क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या मुझे कुछ पता चल सकता है। जितना वो पढ़ रहे थे उन्हें लग रहा था कि मेरे को नहीं आ रहा है समझ में, और मुझे मेरी पढ़ाई और कमी हो रही है। इट वॉज अबाउट 2 a.m. I tossed my book to the floor and went to bed, determined to waste my time no more on the useless project like studying the giant who disagreed even amongst themselves. From now on, it would be my electronic business and nothing else. I was neglected it and money was short. अब वो बोलते हैं कि एक दिन मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मैंने बुक को पटका और मैं सोने जा रहा था कि भाई अब हो गया, अब मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में ही काम टाइम बिताऊंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं ये फालतू की स्टडी कर रहा हूँ और उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। अबाउट 2 hours later, I was awakened by a dream.
और फिर 2 घंटे बाद जब वो सो गए तो एकदम उनकी आंख खुली और वो एकदम सोचने लगे कि उनकी ड्रीम में आया क्या. इट वॉज नॉट अ सीरीज ऑफ इवेंट लाइक मोस्ट ड्रीम बट अ सिंपली अ लाइट. माई फील्ड ऑफ ड्रीम विजन वॉज फिल्ड विद मिड डे लाइट sunlight gold very bright. I opened my eyes and it was dark in my shadowy bedroom. I closed my eyes and it was bright again. I repeated this several times. I opened dark, I closed bright. About the third or fourth time my eyes were closed, I saw three numbers, 343, then another set of numbers, 373. And the next time the first set came back and the time after the second set. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैंने 2 घंटे बाद अपनी आंख खोली तो मुझे एकदम याद आया कि मेरे को अपनी ड्रीम में कोई नंबर्स दिखे हैं और दो नंबर्स दिखे हैं. पहले एक बार 373 दिखा, 343 दिखा, फिर 373 दिखा, फिर 343 दिखा, फिर 373 दिखा. और जब वो नंबर्स आ रहे थे तो उनके पास एक सीरीज ऑफ इवेंट नहीं आए थे जैसे हमारे में आते हैं, कभी हम इधर जा रहे हैं फिर उधर जा रहे हैं फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. तो उस तरह का इवेंट नहीं आया था, उनको सिर्फ ये नंबर्स दिखाई दिए थे और उनको ऐसा लगा था कि गोल्डन लाइट और पूरा उनका जो रूम है वो लाइट से, ब्राइट लाइट से भर गया है. और उन्होंने आंख खोल के भी देखा था तो कुछ नहीं दिख रहा था, आंख बंद करके उनको लाइट दिखने लगी थी और फिर एकदम उनको ये नंबर्स दिखाई दिए. आई वॉज लेस इंटरेस्टेड इन द 6 नंबर देन इन द लाइट विच बिगैन टू फेड लिटिल बाय लिटिल. और उन्होंने बोले कि मुझे नंबर्स तो पर तो कुछ वो नहीं था पर मुझे वो लाइट बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी और फिर वो धीरे धीरे चली गई. आई वॉन्डर्ड इफ लाइफ केम टू एन एंड लाइक एन इलेक्ट्रिक बल्ब in a sudden flash of light. When I realized I was not dying, I wanted to bring the light back to study it. और उनको लग रहा था कि शायद मैं मरने वाला हूँ इसलिए वो लाइट चली गई है, पर ऐसा कुछ नहीं था. आई चेंज माई ब्रीदिंग, माई पोजिशन टू इन बेड, माई लेवल ऑफ माइंड, नथिंग वर्ड, इट कंटिन्यू टू फेड ऑल टुगेदर. द लाइट लास्टेड अबाउट 5 मिनट्स. और फिर वो लाइट चली गई. उन्होंने सोचा नहीं ये लाइट नहीं जाएगी, किसी किसी तरह से उन्होंने करवट ली, ये किया वो किया, पर ऐसा नहीं हुआ, लाइट चली गई जो उनको ब्राइट लाइट दिखाई दी थी. Perhaps the number had a meaning. I lay awake the rest of the night trying to recall telephone numbers, addresses, license number, anything that might give meaning to those numbers. अब उनके दिमाग में वो जो दो नंबर थे 343 373 वो दिमाग में रह गए और वो सोचते हैं शायद किसी का ये फोन नंबर है, शायद ये किसी टैक्स का नंबर है, कोई लाइसेंस नंबर है, पर उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि ये कौन सा नंबर है. Today I have an effective way to of finding out what dream mean, but in those days I was still in the early stages of research. The following days tried as I was after only 2 hours sleep. I was trying to connect the numbers to something I already knew. अब वो बहुत कोशिश कर रहे थे उन नंबर्स को कनेक्ट करने की. Now I must recount some tribal incident which led to an unraveling of the mystery that tends to an important part of the mind control course. और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने वो डिकोड कर लिया और वो माइंड कंट्रोल फिर उनको समझ में आया कि हम माइंड कंट्रोल कोर्स में फिर उन्होंने ये चीज डाली. 15 minutes before closing time of my electronic shop, a friend dropped in to suggest we go out for a coffee. While he waited for me, my wife came by and said, "As long as you are going for coffee, why not go over to Mexican side and pick some rubbing alcohol for me? Near the bridge, there is a store where rubbing alcohol is cheaper." अब वो बोलते हैं कि एक दिन वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान बंद कर रहे थे और उनका फ्रेंड आया कि कॉफी पीने चलते हैं, तो उनकी वाइफ आई, बोलते हैं कि आप मेरे लिए अल्कोहल ले आना जो कि वहीं मिलता है कॉफी शॉप के नीचे, ब्रिज के नीचे, और वहां पे सस्ता है वो. ऑन द वे आई टोल्ड माई फ्रेंड अबाउट द ड्रीम एंड while I was telling him an idea occurred to me. Maybe what I saw was a lottery ticket number. और फिर रास्ते में वो अपने फ्रेंड को भी बताते जा रहे थे कि मैंने आज ऐसा ड्रीम देखा, उसमें ऐसा नंबर था. फिर वो सोचते हैं कि शायद कोई लॉटरी का नंबर हो. वी ड्रोव पास्ट अ स्टोर विच वॉज हेडक्वार्टर ऑफ मैक्सिकन लॉटरी बट इट वॉज क्लोजिंग टाइम एंड द शेड्स वर already pulled down. No matter, it was a silly idea anyway, and we drove a block further to buy alcohol for my wife. और वो बोलते हैं कि वो सोच के जाते हैं एक लॉटरी शॉप पर मैक्सिकन की, तो वो वहाँ का जो शटर है वो डाउन हो गया था, तो वो बोलते हैं बेकार है, ठीक है. वो फिर वो अल्कोहल लेने चले जाते हैं अपनी वाइफ के लिए. एज द सेल्समैन रैप्ड द अल्कोहल फॉर मी, माई फ्रेंड कॉल्ड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द स्टोर, व्हाट वाज द नंबर यू आर लुकिंग फॉर. और फिर उसका फ्रेंड वहीं रह जाता है तो एकदम उसको आवाज देता है जहां पर वो लॉटरी के टिकट मिल रहे थे कि तुमने क्या नंबर देखा था. तो वो बोलता है 373 343. आई सेड कम लुक. और फिर उसका फ्रेंड उसको वहां बुलाता है. देयर वॉज हाफ अ टिकट विद 343 ऑन इट. थ्रू आउट द रिपब्लिक ऑफ मेक्सिको ईच ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ वेंडर्स लाइक द लिटिल स्टोर रिसीव द टिकट. और फिर इसमें यही बताया कि कैसे वो उनको टिकट से समझ में आता है कि ये वो टिकट था जिससे टिकट का नंबर था जिससे वो लॉटरी
विच सोल्ड नंबर 343, द 373 वॉज सोल्ड इन मेक्सिको सिटी। और उनसे वही टिकट का नंबर था जो उनकी टिकट थी लॉटरी की, और उनको वो टिकट लॉटरी मिल जाती है $10,000 की। और वो जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, और उनको ड्रीम में दिख जाता है, और वो वही वाला टिकट होता है जो उनकी लॉटरी का होता है, जो उन्होंने खरीदने वाले होते हैं। एज इलेटेड एज आई वॉज, आई लुक दिस गिफ्ट हॉर्स केयरफुली इन माई माउथ एंड आई वॉज फाउंड वॉज वेरी। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि ड्रीम्स में ये सब कुछ पता चलता है। Consider the number of seemingly chances event that led to this. In a moment despair, I dreamed of a number so startling away with the light that I had to recall it. और वो बोल रहे थे कि इतना क्लैरिटी से और लाइट के साथ वो नंबर आया था कि मुझे वो एकदम रिकॉल हो गया। देन अ फ्रेंड ड्रॉप्ड इन टू इनवाइट मी। और फिर वो सीरीज ऑफ इवेंट देखते हैं कि फिर उसका फ्रेंड आया, फिर वहां पे ले गया, फिर वाइफ ने कहा कि अल्कोहल ला दो, और फिर उनको ऐसे वो टिकट की शॉप भी मिल गई। तो इवेंट बाय इवेंट, इवेंट बाय इवेंट, आपका कोइंसिडेंस है पर उनकी लाइफ में ऐसा होना था, वो होता चला गया। Anyone who thinks all this is just a coincidence would be hard to put it to explain an amazing, thoroughly checkable fact. फोर माइंड। और उनके साथ फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने ये कोर्स को अपना इंट्रोड्यूस किया अपने माइंड कंट्रोल उसमें कोर्स में, और बताया कि ड्रीम्स को ऐसे पढ़ना सीखो, ऐसे जानना सीखो, वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन देती हैं हमारी जब ड्रीम आती हैं। तो ऐसे ही जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो उनके 4 स्टूडेंट्स ने भी ऐसे ही लॉटरी जीती, जिसमें किसी ने $3 लाख जीते, दो लोगों ने $50,000 जीते। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू द वर्ड कोइंसिडेंस इन द माइंड कंट्रोल, इनफैक्ट वी अटैच स्पेशल मीनिंग टू इट। वो बोलते हैं कि हम नहीं कहते कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, पर एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है। व्हेन अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट इज हार्ड टू एक्सप्लेन लेड टू कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट, वी कॉल इट कोइंसिडेंस। और फिर एक बार एक के बाद जो इवेंट हो जाते हैं वो है एक्चुअल में कोइंसिडेंस। ये तो अचानक से ड्रीम आई, वो आ गई हमें, लेकिन उसके बाद इवेंट उनको वहां तक ले गए जो चीज उनको मिलनी थी। when they led to destructive result we call an accident। अगर वहां से कुछ गड़बड़ हो जाता तो मतलब था कि एक्सीडेंट, ये हमने कोइंसिडेंस मान दिया। इन माइंड कंट्रोल वी लर्न हाउ टू ट्रिगर कोइंसिडेंसेस, जस्ट अ कोइंसिडेंस इज अ फ्रेज वी डू नॉट यूज। इसलिए ये जो हमारा माइंड कंट्रोल है, ये ट्रिगर मतलब बहुत सारे कोइंसिडेंसेस आपके लाइफ में लाएगा, एक ही कोइंसिडेंस नहीं होगा। My lottery winning dream convinced me of the existence of higher intelligence and of its ability to communicate with me। अब उन्हें लगा कि जो ड्रीम मैंने देखी वो कोई हायर इंटेलिजेंस है, कोई या तो भगवान है या कोई है जो मुझसे कम्युनिकेट किया, और उन्होंने वो मुझे नंबर बताया। दैट इट डिड सो while I was asleep and profoundly disturbed about my life's work is not at all remarkable as I see it now। और मैं क्योंकि इतना परेशान था, मेरे पास कोई बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था, तो भगवान ने ही मुझे, एक्सक्यूज मी, वो लॉटरी का टिकट मेरे लिए एक वरदान की तरह से, और मुझे नंबर दिखाया और मुझे वहां तक भेजा, तो एक वरदान, एक भगवान का ही एक देन थी। थाउजेंड ऑफ अदर्स हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इन देयर ड्रीम्स इन सम पैरानॉर्मल वे व्हेन दे वर इन डिस्पेयर और डेंजर और अ टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर लाइफ। और वो बोल रहे हैं कि कई लोगों को भी ऐसे ही टर्निंग पॉइंट में, जब कोई परेशान होते हैं या कोई डेंजर में होते हैं या कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आने वाला होता है, तो इस तरह की ड्रीम्स आती हैं। Many such dreams are recorded in Bible, और बाइबल में भी ऐसी ड्रीम्स दी हुई हैं। However, at times the fact that it happened to me seemed like nothing less than a miracle। और उनके लिए, होजे सिल्वा के लिए एक मिरेकल था, क्योंकि उन्हें उस समय पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। I remembered from my reading that Freud said sleep creates favorable condition for telepathy। अब जो फ्रूड जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारी ड्रीम है वो टेलीपैथी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, कि मतलब हमें यहीं बैठे बैठे पता चल जाए कि सामने वाले के दिमाग में क्या हो रहा है या कोई इवेंट आने वाला है। ये सब टेलीपैथी होती है कि हम पहले से ही पता लगा लेते हैं। टू अकाउंट फॉर माई ड्रीम आई हैड टू गो फर्दर एंड से दैट स्लीप क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशंस एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फॉर हायर इंटेलिजेंस। और वो ये भी कहना चाहते हैं होजे सिल्वा कि ये हमें भगवान से भी मिलाती है ड्रीम। Then I went still further and wondered if we had to be like someone waiting passively for a telephone to ring, could we not dial the number ourselves to communicate with higher intelligence in our own initiative। वो बोलते हैं कि अगर हमें किसी की मदद चाहिए, है ना, अगर हमें किसी से मदद चाहिए, भगवान से मदद चाहिए, तो क्यों हम भगवान का वेट कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करे। हम क्यों नहीं जा रहे हैं भगवान के पास, कि हम ही उनका नंबर क्यों नहीं डायल कर रहे हैं, कि हम भगवान से मदद मांगे कि वो हमारे को जो हम चाहते हैं वो दे।
As a religious person, I reasoned that if we reach God through prayers, surely we can develop a method of reaching higher intelligence. तो हम जब प्रेयर से भगवान से रीच कर सकते हैं, तो हम ये जो हायर कॉन्शियसनेस है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज हम चाहते हैं लाइफ में अपनी चीजें ला सकते हैं। यू विल लेटर सी इन चैप्टर 15, और 15 चैप्टर में तक आप पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे कि कैसे हम और कनेक्ट कर सकते हैं। वेर आई स्पीक ऑफ गॉड एंड हायर इंटेलिजेंस, आई एम स्पीकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स। Yes, my experiment showed that we can reach higher intelligence in several ways. One of them is dream control, which is very simple and easily learned. अब वो बोल रहे हैं कि हम हायर इंटेलिजेंस जो एक कहीं सुपर कॉन्शियसनेस है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने ड्रीम के माध्यम से, और जो कि बहुत इजी है। यू कैन नॉट काउंट ऑन ब्राइट लाइट्स टू हेल्प यू recall dreams, but you can count on the cumulative effect of programming yourself while at your level to remember them while meditating just before going to sleep. Say I want to remember a dream, I will remember a dream. अब वो बोल रहे हैं कि कैसे आप अपनी जो ड्रीम है उसको याद करो। तो आप सोने से जाने से पहले बस इतना कह के सो कि मुझे अपनी जो आज सपना आएगा उसे मुझे याद रहे और मैं उसको याद रखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिमेंबर अ ड्रीम, आई विल रिमेंबर अ ड्रीम। मैं उसको याद करना चाहता हूँ और मैं उसको याद ही करूंगा, याद करके रहूंगा। नाउ गो टू स्लीप विथ पेपर एंड पेंसिल बाय योर बेड साइड। और अपने साइड में पेपर और पेंसिल रख लीजिए। अब जैसे आपके पास मोबाइल में नोट पैड है तो उसमें भी लिख सकते हैं, या पेपर पेंसिल लिख लीजिए। राइट डाउन वॉट यू रिमेंबर ऑफ अ ड्रीम, और जैसे ही आप सुबह सो के उठें तुरंत लिखें कि आपकी ड्रीम में क्या आया है। क्योंकि आपको, मैंने देखा है कि जो मेरे साथ ऐसा होता है कि करीब 15-20 मिनट याद रहता है कि हाँ ये ड्रीम आई है, उसके बाद आप, अब मैं रिकॉल करूं कि मुझे कल क्या ड्रीम आया था, मुझे नहीं याद है। तो आप मतलब बैठिए पेपर और पेंसिल लेकर और अपनी ड्रीम को लिखिए। कीप प्रैक्टिसिंग दिस नाइट आफ्टर नाइट एंड योर रिकॉल विल बी क्लियरर एंड मोर कंप्लीट। और फिर ये आप बार बार प्रैक्टिस करिए कि आपको क्या ड्रीम आ रही है, क्या ड्रीम आ रही है। और फिर आप बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको एक्चुअल में ड्रीम डेली डेली आ क्या रहा है। वेन यू आर सेटिस्फाइड विद योर इम्प्रूव स्किल, यू आर रेडी फॉर स्टेप 2। अब ये आपने फर्स्ट स्टेप सीख लिया कि आपको रिकॉल करना है अपनी ड्रीम का और लिखना है डेली कि आपको क्या स्लीप पैटर्न है आपका, क्या आपको डेली ड्रीम आ रही है। चाहे कितनी भी ऊट पटांग आपको जो भी याद है वो आप लिख लीजिए। ड्यूरिंग मेडिटेशन, अब सेकंड स्टेप क्या है? ड्यूरिंग मेडिटेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप रिव्यू अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व विद इंफॉर्मेशन और एडवाइस। अब वो बोल रहे हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो जब आप मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, उस समय आप उस प्रॉब्लम को अ, देखिए और ड्रीम में जाने से पहले बोलिए कि ये प्रॉब्लम मेरे ड्रीम में जाकर सॉल्व हो जाए। बी श्योर दैट यू आर रियली केयर अबाउट सॉल्विंग इट। सिली क्वेश्चंस इवोक सिली आंसर्स। अब वो बोल रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जो वाकई आप जिससे डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेवकूफी की चलो मुझे भगवान जी दिख जाए, चलो मुझे ऐसा हो जाए, चलो मेरा मेरे किसी के साथ ऐसा हो जाए। तो इस तरह की फालतू ड्रीम्स मत देखिए, क्वेश्चन मत करिएगा। तो फालतू चीज के तो फालतू तरह के आंसर ही मिलेंगे आपको। मतलब कुछ सब्सटैंशियल चीज होनी चाहिए जो आप लाइफ में चाहते हैं। Now program yourself with these words. I want to have a dream that will contain information to solve the problem I have in mind. I will have such a dream, remember it and understand it. और वो जहाँ सोने से पहले आप ये बोलिए कि मुझे ऐसा ड्रीम देखना है, या मेडिटेशन के दौरान ऐसा बोलिए कि मुझे ऐसा ड्रीम आए जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और मैं ऐसा ड्रीम देखना चाहता हूँ और उसे याद रखना चाहता हूँ और उसे समझना भी चाहता हूँ कि मेरा वो ड्रीम मुझे क्या समझाने आया है। कभी कभी हम डिकोड भी नहीं कर पाते हैं, तो वो मैं डिकोड कर लूं कि एक्चुअल में वो ड्रीम क्या आया है। वेन यू अवेकन ड्यूरिंग द नाइट और इन द मॉर्निंग, रिव्यू द ड्रीम यू रिकॉल मोर विविडली एंड सर्च इट फॉर मीनिंग। फिर आप उसे ध्यान से सुबह बैठें, फिर उसे याद करें क्या आया है। जितना कुछ याद आया है सारा लिख लें। जब सारा लिख लेंगे फिर आप सर्च कर सकते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। गूगल पे आप आसानी से डालेंगे और आपको मतलब समझ में आएगा, और फिर आपको भी अपने आप भी समझ में आने लगेगा कि ये एक्चुअल में मेरा कहाँ से कनेक्शन से ये ड्रीम आ रहा है। As I mentioned earlier, a method of dream interpretation must be different from Freudian one because we deliberately generate dream. अब जो फ्यूडियन ड्रीम पर बहुत काम किया है उन्होंने कि कैसे पैटर्न आते हैं, तो उनका इंटरप्रिटेशन अपनी ड्रीम के बारे में अलग होगा, हमारा अलग होगा, क्योंकि हम अपनी ड्रीम को खुद बुला रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
Therefore, if you happen to be familiar with Freudian dream interpretation, forget about its purpose of mind control. अगर आपको वो अच्छा लगता है फ्यूडियन, तो फिर आप माइंड कंट्रोल की चीजें मत पढ़िए. Imagine what Freud would make of this dream. A man was in jungle surrounded by savages. They were coming menacing close to him, their spear rising, then descending. Each spear has a hole in the tip. When he awoke, he saw the dream as an answer to a problem that he had him timed how to design a swing machine. अब वो बोल रहे हैं कि फ्यूड ने एक चीज देखा था कि एक आदमी है, उसको ऐसा ड्रीम आता था कि कोई उसको मतलब स्पीयर से आ रहा है उसके पास, उसके ही एड अ स्पीयर, उसके पास स्पीयर में होल है, मतलब उसके जो स्पीयर इस तरह का ट्राइंगल सा आगे से जो भाला क्या होता है, भाला होता है, उसमें छेद है इस तरह के, वो लेकर आ रहा है. और जैसे ही वो ड्रीम करता था तो उसको जो पर्सन था उसने स्विंग मशीन का आविष्कार किया था, तो वो पर्सन था, उसको इस तरह के ड्रीम आते थे. ही कुड मेक द नीडल राइज एंड डिसेंड एंड सॉ स्यू, और उसको दिखता था कि वो नीडल ऊपर नीचे जाती है. अंटिल ही ड्रीम टोल्ड हिम पुट द होल इन द डीप एट द डीपी. द मैन वाज एलियास हो, हु इज इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्विंग मशीन. और उसको इस तरह के ड्रीम आते थे, और उसको ड्रीम में पता चला कि वो, और उसने ही स्विंग मशीन बनाई. तो उसने इस तरह के ड्रीम को इंटरप्रेट करना बहुत इजी रहा. अ माइंड कंट्रोल ग्रेजुएट क्रेडिट्स ड्रीम कंट्रोल विद सेविंग हिज लाइफ. और बाकी जो हमारे जैसे जो माइंड कंट्रोल, जब हम ये ड्रीम देखेंगे, तो हमारा हमारा जो वो है मोटिव अपनी ड्रीम को कंट्रोल करने का, वो अलग है. एक जनरल जो ड्रीम अभी आ रहे हैं वो फ्यूडियन जैसे हैं कि कुछ भी आ रहा है हमारे दिमाग में. अभी हमारा ड्रीम जो हम चाहते हैं कि हमारी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, तो वो डिफरेंट तरह के आएंगे. ऑन द eve of a 7-day motorcycle trip, he programmed a dream to warn himself beforehand of a particular danger he might face. अब एक ग्रेजुएट था जो माइंड कंट्रोल का, जिसने किया हुआ था कोर्स, वो अपने 7-डे मोटरसाइकिल ट्रिप पे गया, तो उसने अपने माइंड को कहा कि मुझे पहले से ही बता दो कोई अगर डेंजर आने वाला है मेरी लाइफ में. मोस्ट प्रीवियस लॉन्ग ट्रिप्स हैड बीन मार्क्ड बाय स्मॉल मिसहैप, अ फ्लैट टायर once, another time dirt in the fuel line, and on the last trip unforeseen snow. He dreamed he was at die home of a friend for a dinner. He was served a heaping platter of raw string beans while everyone else enjoyed a delicious quiche Lorraine. Did this mean he was to avoid eating raw string beans on the trip? There was little danger of this since he disliked string beans, particularly raw ones. अब वो बोल रहे हैं कि अब उसने क्योंकि अपने माइंड को प्रोग्राम किया था कि वो पहले से ही बता दे डेंजर के बारे में, तो उसने ड्रीम में देखा कि वो अपने फ्रेंड के घर गया है और उस रॉ बीन्स को खा रहा है, जबकि वो रॉ बीन्स उसको अच्छी नहीं लगती थी. डिड ही मीन दैट ही वॉज नो लॉन्गर वेलकम एट हिज फ्रेंड्स होम? तो वो सोचता है कि ये ड्रीम मुझे क्यों आया है, क्या वो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाना नहीं चाहता था, कि वो कि मैं तो बीन्स खाता नहीं हूँ, तब भी उसने बीन्स मुझे सर्व करी, क्या था? नो, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फ्रेंडशिप. और वो कहता है वो मेरा फ्रेंड तो अच्छा है, तो बीन्स क्यों आई? बिसाइड दैट वॉज नथिंग टू डू विद द मोटरसाइकिल. और फिर वो कहता है कि ये मोटरसाइकिल ट्रिप से तो कोई संबंध नहीं रखता है बीन्स का. फिर 2 दिन बाद क्या होता है, ही वॉज स्पीडिंग. अब वो न्यूयॉर्क की तरफ जब जा रहा होता है हाईवे पर, तो सुबह बहुत सुंदर होती है और अच्छी तरफ होती है, तभी देयर वॉज नो ट्रैफिक एक्सेप्ट अ स्मॉल ट्रक था वहां पर जो आगे चल रहा होता है. और जैसे ही वो आगे जाता है, रिकॉलिंग हिज ड्रीम, और वो ही तरह की बीन से लदा हुआ होता है जो उसको ड्रीम में दिखाई देती है, तो वही बीन्स होती हैं. तो रिकॉलिंग हिज ड्रीम ही स्लोड डाउन फ्रॉम 65 टू 25. जैसे ही उसको बीन्स दिखाई देती हैं, तो तभी वो अपनी स्पीड को बहुत कम कर लेता है, 65 से 25 ले आता है. देन ही राउंडेड अ टर्न एट 15 miles per hour. His rear wheel skidded a little on the turn on some string beans and has that had spilled from the truck. At a higher speed, the skid would have been seriously possible fatal. अब वो क्या होता है, वो अपने यू टर्न लेता है. एकदम क्या होता है कि उसकी बाइक थोड़ी सी स्किड करती है, क्योंकि नीचे उस बीन्स के उस ट्रक में से कुछ बीन्स नीचे गिर गई होती हैं, और उस पे उनकी उसकी जो बाइक होती है वो स्किड करती है. और अगर वो स्पीड में होता 65 में, तो बहुत जबरदस्त स्किड होता, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया था कि ये बीन्स कुछ गड़बड़ करेंगी, तो उसने पहले ही स्लो कर दी थी. और ये ड्रीम का फायदा हुआ उसको पहले से देखने का. ओनली यू कैन इंटरप्रेट द ड्रीम यू डिसाइड टू हैव. अब आप ही अपना ड्रीम को उसको समझ सकते हो कि वो एक्चुअल में आपको क्या बताने आया है. ये जब हो सकता है जब आप डेली 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 ड्रीम को अपना लिखने लगोगे.
With proper self programming beforehand to understand your dream, you will have a hunch about their meaning. The hunch is often the way our voiceless सबकॉन्शियस कम्युनिकेट विद अस। तो इस तरह से जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बेचारा बोल नहीं सकता, वो इस तरह से ड्रीम्स दिखाता है और हमारे से बात करता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। विथ प्रैक्टिस यू विल डेवलप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस इन दीज प्रोग्राम हंचेस। और फिर जैसे जैसे आप बार बार अपनी ड्रीम को पढ़ने समझने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा कि अच्छा ये हो रहा है, और आपको कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। द वर्ड आई हैव सजेस्टेड यू टू यूज फॉर सेल्फ प्रोग्रामिंग आर दोज वी यूज इन माइंड कंट्रोल क्लासेस। और मैंने सेम आपको चीजें बताई हैं जो माइंड कंट्रोल क्लास में मैं सिखाता हूँ। अदर वर्ड्स विल वर्क टू, बट इन केस यू एवर टेक अ माइंड कंट्रोल कोर्स, you will already be conditioned and will have a richer experience if you have implanted the exact word beforehand while on at alpha। और जब आप माइंड कंट्रोल का सेशन लोगे अगर इस बुक को पढ़ने के बाद, तो आपको और मतलब फटाफट से आप अल्फा में चले जाओगे और फटाफट से अपनी ड्रीम को भी समझ सकते हो। और यही वाले जो वर्ड्स उन्होंने बोले यही बोलने हैं। You will be patient with your dream control and practice. You will uncover one of your more priceless mental resources. You would not reasonably expect to become a lottery winner. It is the nature of lotteries that were very few win, but it is the same nature of life that everyone can win more than the lotteries offer। अब वो बोलते हैं कि हो सकता है आप लॉटरी भी विन करो, हो सकता है आप बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम से पा सकते हो जो एक लॉटरी से भी ज्यादा होती है, कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को भी ठीक करना सीख सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि पहले तो हम अपनी ड्रीम को लिखना सीखें, कि एक पेपर पेंसिल हम साइड में रख के सोएंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात में सोते समय ये कमांड देंगे कि जो भी मैं ड्रीम देखने वाला हूँ वो मुझे अच्छी तरह से याद रहे और मुझे अच्छी तरह से याद रहेगी वो। और इस तरह से आप कह के सोइए और फिर सुबह जैसे ही उठें तो जो भी आपको ड्रीम आए आप फटाफट लिखें। आप 8-10 दिन इस तरह से करेंगे तब आपको वो पैटर्न समझ में आएगा, और बार बार रिपीटेड पैटर्न आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इस कारण आ रहा है। ये आप अपने आप ही अपने ड्रीम को इंटरप्रेट करने लगेंगे कि अच्छा ये मेरा इस पास्ट इवेंट के कारण आया, या मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी ड्रीम को समझने लगेंगे। जब आप ड्रीम को समझने लगेंगे उसके बाद आपको ये करना है कि आपको पहले से ही कमांड देना है जो भी आपके लाइफ में चैलेंज चल रहा है कि वो आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज सॉल्यूशन दे। तो वो सॉल्यूशन भी आपका कुछ डिफरेंट तरीके से आएगा, तो वो भी आपको लिखना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। ये है, आप अपनी ड्रीम्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। अभी किसी का अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आपका कहने का मतलब है ड्रीम सारे सच्चे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच होते हैं, कुछ ना कुछ हमें मैसेज दे के जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होते हैं जो कि हमारा इमेजिनेशन मतलब सबसे पहले समझिए इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में अंतर ये होता है कि इमेजिनेशन कुछ नया क्रिएशन होता है, विजुअलाइजेशन हम वही चीज दोबारा देख रहे हैं, अपने आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो हमारा माइंड इमेजिनेशन करता है क्योंकि हमने वो चीज देखी नहीं होती है, एकदम अचानक से वो चीजें आती हैं और हम उसको घुमा घुमा के पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। तो ये हमारा माइंड इमेजिन बहुत करता है जब हम ड्रीम में होते हैं, विजुअलाइज नहीं करता। विजुअलाइज जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ उसमें हम विजुअलाइज करते हैं, इस समय इमेजिनेशन हो रहा होता है हमारा एक्चुअल में। तो रात को हमें ये सोचेंगे, सोच के सोएं कि भी जो भी ड्रीम आएगा मुझे याद रहेगा। हाँ सुबह। प्रॉब्लम जो है वो बोल के सोचेंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, हाँ जिसको सोल्व कर दीजिए। जी 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 जी। तो वो फिर आप लिखेंगे सुबह, क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए वो याद रहती है ड्रीम की एग्जैक्टली आया क्या था। उसी समय तो याद रहती है, जैसे ही सो के उठो तो आपको याद रहती है कि ये मुझे आया था और ये ऐसा ऐसा था। कभी हम्म। कभी बहुत वियर्ड चीजें भी आती हैं ड्रीम में जो आपने कभी देखी नहीं हो। कई लोग बोलते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट ड्रीम्स आती हैं पर कलर्ड आती हैं ड्रीम्स भी। आप बिल्कुल ऐसी ऐसी लोकेशन पे अपने आप को पाते हो जो कभी आपने देखी नहीं होती हैं, कहाँ से किसको कनेक्ट कर देती हैं। कोई ऐसे कभी कभी ऐसे पर्सन को भी ले आती हैं ड्रीम में जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं हो फिर भी पता नहीं क्यों आ जाते हैं। तो ये ड्रीम्स हमें समझने का तरीका है कि आप लिखना शुरू करें, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या क्या आया। लिखें तो अपने आप आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। चलो फिर रात को जो भी है कि ये हाँ सोच के सोएंगे कि भी हमें
ये, फियर्स होते ये हैं वो भी ड्रीम में आते हैं ना, उसका क्या बहुत, मीनिंग है? वो भी आते हैं कि आपने सबकॉन्शियस माइंड पर उसमें कहीं ना कहीं बस गया है वो, हाँ, उसका तो यही, उसका क्या मीनिंग है? वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। कोई हम इंपॉर्टेंट उन्हें नहीं, भूलना चाहते हैं। वो भूलना चाहते हैं लेकिन आपके सबकॉन्शियस में डीप बरीड हो गए हैं, वो भूल ही नहीं पा रहे हैं आप। तो उससे उसके लिए आपको हम्म। रीप्रोग्रामिंग अपनी माइंड की करनी पड़ेगी, जिसमें आपको वो मतलब अपने माइंड को ये कमांड देनी पड़ेगी कि ये फालतू चीज है। हम। हमने वो दिया नहीं ना, हमने एक्चुअल में उसको बिलीफ मान लिया है, तो इसलिए वो आते रहते हैं, वो फियर आते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बताती हूँ कि मुझे आता है कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ और मेरा एग्जाम हाँ में हाँ। कभी मेरा पेंसिल बॉक्स रह गया है, कभी हम्म। मेरा कोई सामान रह गया है, तो वो कहीं एक डीप रूटेड थॉट था कि मैं मेरा एग्जाम कभी बहुत अच्छा हुआ स्कूल में, कभी कभी ऐसे होता था कि एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो वो कहीं डीप रूटेड फियर था हम्म। कि एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया। तो वो एग्जामिनेशन फियर भी है, प्लस इस समय भी आप अपनी लाइफ में कुछ इस तरह का चीज चैलेंज फेस कर रहे हो जो कि आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हम्म। तो वो इसलिए ड्रीम आ रहा है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर है, आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की, पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप देखिए उसी पीरियड में ये वाला ड्रीम बहुत आता है कि आप कुछ चीज भूल रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो, या कहीं कॉलेज जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो तो आप कुछ सामान भूल गए हो। तो वही है, कोई चैलेंज बहुत आप फेस करने जा रहे हो जो कि आपसे संभल नहीं रहा है। तो ये सही। कहीं है ना, इस तरह का तो होता है। उसको उसको नहीं लिखना है ना, वो क्या करेंगे लिख कर ना? नहीं नहीं, लिखिए क्या आता है, रिकरिंग क्या आ रहा है, अच्छा। जो भी रिकरिंग चीज आ रही है ना वो लिखिए। राखी जी, वैसे तो ये बताते हैं कि जो हम दिन भर सोचते हैं ना वही ड्रीम आते हैं, जो दिन में हमारे। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार वही होता है कि वही चीज आ जाती है एग्जैक्टली कि अभी हम किसी के घर गए हैं तो फिर दोबारा से आप वही घर देख लेते हैं, है ना, वही चीज आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, पर अब आप देखिए पहले तो अपना ड्रीम को देखिए, मॉनिटर करिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज डालिए। मतलब 90% ड्रीम सच्चे होते हैं। सच्चे क्या मतलब, उनका कोई मीनिंग होता है। मीनिंग होता जैसे पहले के लोग नहीं कहते थे, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनको कभी ना जैसे सब्जी की ठेल दिखती है ना, तो वो बोलती हैं कि अगर फीमेल सब्जियां दिखती हैं तो किसी की, वो सोचती हैं अगर आज मुझे बहुत सारी फीमेल सब्जियां दिखी तो किसी की प्रेगनेंसी है तो उनके लड़की होने वाली है, अगर उन्हें है। आम तरबूजा दिखाई दिया तो किसी के लड़का होने वाला है। तो उनका ये मानना है, तो पहले के लोग इस तरह से ड्रीम को इंटरप्रेट करते थे। तो ऐसा है हमारे कि कुछ, जैनियों में राखी जी जो महावीर स्वामी हुए हैं 24वें तीर्थंकर, हाँ तो जी, उनकी मम्मी उनकी मदर को हाँ उनके जन्म के समय 14 सपने आए थे। जी, तो उन सपनों को फिर सुबह है ना, उन सपने उनको याद हाँ रहे, तो उन्होंने सुबह ज्योतिष राजा की, वो राजा की वाइफ थी वो, जी, मतलब वो महावीर जी थे, हाँ जी, उनकी हाँ जी, मदर राजा की वाइफ थी, राजा के बेटे थे। हाँ जी जी जी, तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और उसको पूछा भी, ये 14 सपने आए हैं, इन 14 सपनों का अर्थ बताओ। हम्म, तो उन्होंने बताया कि या तो ये कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या बहुत ऊंचे दर्जे का ये साधु बनेगा। हम्म। मतलब तो बहुत तो बहुत देखिए उनका ड्रीम का मीनिंग था ना, मीनिंग था। तो वही है, वही समझा रहे हैं कि कोई ना कोई ड्रीम का मीनिंग था। तो इससे बहुत अच्छी तरह से पता चलता है कि जब महावीर जी का जन्म हुआ था तो उनकी माँ को सपने आए थे और उनसे उनको पता चला कि इस तरह का बालक पैदा होने वाला है जो कि या तो राजा बनेगा या फिर कोई साधु बनेगा बहुत बड़ा। तो ये ड्रीम्स के मतलब हैं जो कि हमें समझने नहीं आते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो होजे सिल्वा ने यही कहा है कि अपने ड्रीम्स के मतलब समझिए, और उसके बाद अपने, उन्होंने कहा सिर्फ मतलब ना समझे, अपने ड्रीम को अपनी हाथ में लीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करिए। पहले ड्रीम पैटर्न समझिए, उसके बाद ड्रीम को अपने काम के लिए अपने लिए काम में लीजिए। और वो महावीर जी के बारे में यह भी बताया था, महावीर भगवान बोलते हैं जैन धर्म में। तो हम्म, वो साधु बनने के बाद में वो जा रहे थे, पैर नंगे पैर रखते हैं जैनी, तो वो हम्म, साधु जो होते हैं कपड़े भी पता नहीं है, रखते। जी 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 हाँ। जी, तो वो जा रहे थे, तो उनके पैरों के निशान सारे आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे। पानी गीला था तो पैरों के हम्म, निशान से आ रहे थे। हम्म, तो एक सामुद्रिक शास्त्र वाला देखता है कि हम्म, ये जो निशान है, ये निशान तो कोई बहुत बड़े चक्रवर्ती का है। ये निशान, ऐसे हम्म, निशान तो चक्रवर्ती के होते हैं। और ये जी, पैदल जा रहा है बंदा, देखा तो वो साधु है।
बोला मेरे समुद्र शास्त्र ऐसे बेकार है, सारे झूठे हैं। वो उनको नदी में फेंकने लगा। फिर उनको पता, तो फिर उन्होंने जाके एक बार देखो उससे बात करे, तो वो तो भगवान निकले, जी जी तीर्थंकर जी जी। निकले। तो तो बोला नहीं नहीं, ये अंकल शास्त्र ये झूठे भी हैं। एक साइंस है। कई लोग पैरों को देखकर भी पहचान लेते हैं कि आदमी कितना सक्सेसफुल रहेगा और कितना नहीं रहेगा, इसका कैरेक्टर कैसा है। ये पैरों का भी एक जानने का तरीका है। ये डिफरेंट चीज है। हम ड्रीम के बारे में आज समझ रहे हैं, हम्म। है ना। तो ड्रीम के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आज का चैप्टर हमारा यही था, और मैंने चैप्टर नंबर 8 पहले ही करा दिया है। तो